This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. In the first place, I desire to thank you most heartily for the warm and enthusiastic welcome that you have given me. 18 अगस्त 1945 वर्ल्ड वॉर II में जापान के सरेंडर करने के सिर्फ 3 दिन बाद उस वक्त के सोवियत यूनियन यानी रशिया के लिए एक फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी, पर यह फ्लाइट कभी लैंड ना हो सकी। ऑफिशियली कहा गया कि यह प्लेन ताइवान में क्रैश हुआ था। इस हादसे की जांच के लिए बने इंडियन जुडिशियल कमीशन ने 2006 में पाया कि यह हादसा कभी हुआ ही नहीं था। इस हादसे के बाद जो बदला था वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिचय। वो सुभाष चंद्र बोस जो अंग्रेजों से भारत को आजाद कराना चाहते थे। कभी कांग्रेस के नेता रहे सुभाष चंद्र बोस को आजादी के लिए संघर्ष का रास्ता भी बेहद आसान लगा था। जिन्होंने देश को पहली फौज की ताकत दी थी, जिनके नारों से आजादी का रास्ता दिखाई देने लगा था। बेहद आराम और ऐश की जिंदगी छोड़ आजाद हिंद फौज बनाने वाले नेताजी को आज भी दुनिया याद करती है। तेईस जनवरी 1897 को कटक में पैदा हुए सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही देश की आजादी के लिए खुले विचार रखते थे। भारत की आजादी की मुहिम से जुड़ने के कारण उन्हें कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से भी निकाला गया था। दिमाग से बेहद तेज और होशियार सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में सिविल सर्विस एग्जाम पास कर लिया था, लेकिन इंग्लैंड गए सुभाष को देश की आजादी की लड़ाई 1921 में फिर खींच लाई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से आजादी की लड़ाई में कूदने वाले सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने 11 बार जेल में डाला। कुछ वक्त बाद उनके विचार बदलने लगे और वो आजादी के लिए संघर्ष के रास्ते में विश्वास करने लगे। बाद में बोस महात्मा गांधी से दूर होते चले गए। 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने सुभाष चंद्र बोस धीरे धीरे कांग्रेस से ही दूर हो गए। इस बीच अंग्रेज लगातार सुभाष चंद्र बोस पर नजर रखे हुए थे। उन्हें कई बार जेल में भी डाला गया था। 26 जनवरी 1941 को वो अंग्रेजों को चकमा देकर कोलकाता से बाहर निकलने में कामयाब रहे। काबुल और मॉस्को के रास्ते वो जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की, जिसमें वो कई भारतीय भाषाओं में लोगों को आजादी के लिए संदेश देते थे। बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। नेताजी ने इस दौरान हिटलर से भी मुलाकात की थी। जर्मनी से मदद न मिलती देख वो जापान पहुंच गए। जापान में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जापानी सेना की मदद से उन्होंने वर्ल्ड वॉर II के दौरान भारत की ओर कूच किया। उन्होंने अपनी फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया था और लोगों को अपनी सेना से जोड़ने के लिए कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप को जीत लिया था। इसके बाद इस फौज ने कोहिमा और इम्फाल पर हमला किया, लेकिन उसे जीतने में नाकाम रहे। वर्ल्ड वॉर II में जापान की हार के बाद भी नेताजी ने हार नहीं मानी और वो रशिया की मदद लेना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 18 अगस्त 1945 को रशिया जाने के लिए फ्लाइट ली थी। ताइवान में हादसे का शिकार हुई इस फ्लाइट का सच कोई नहीं जानता है। आज भी नेताजी की मौत को लेकर कई विवाद हैं। भले ही लोगों को नेताजी के अंतिम दर्शन का मौका ना मिला हो, लेकिन भारतीयों के लिए वो आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नायकों में से एक हैं। नेताजी की फौज ने हर भारतीय को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर लड़ने की एक ताकत दी थी। सरकारी तौर पर भले ही
18 अगस्त को नेताजी की पुण्यतिथि मनाई जाती हो, लेकिन देश और दुनिया में उनके करोड़ों समर्थक आज भी उस सच के सामने आने का इंतजार इस दिन करते हैं।